राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप बेवानी। साथियों, आप हर रोज़ नई वीडियो मेरी देखो हो। साथियों, लाइक और शेयर ज़रूर करा करो और कमेंट करा करो। और साथियों, एक बात और, वीडियो ना पूरी देखा करो, क्योंकि मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूँ वो अकेले मेरी नहीं है। आज वो लड़ाई समाज की है। आप हर रोज़ यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हो कितनी इस रिलेशन के ऊपर हर रोज कितने परिवारों की जलीलता दिखाई जा रही है। साथियों, उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। मैं भी एक गलत रास्ता चुन के अपने आप को बर्बाद कर लिया। साथियों, आज आप लोग देखो एक सिंदड़ का मामला, और पिछले 1.5 साल पहले पहला मामला मेरा आया था। साथियों, क्यों आया था आप लोगों ने भली भांति बेरा है। जो औरत जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ हर वीडियो में, रेनू व रेनू का परिवार की। साथियों, ऐसी औरतें समाज के अंदर महाराज जैसे व्यक्तियों की जीवन को बर्बाद करती हैं। और साथियों, परिवारों का इतना बड़ा जो उनकी जमा पूंजी की इज्जत होती है समाज के अंदर, उस इज्जत को ही बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए मैं अपना समाज से हाथ जोड़ के इतना आग्रह करता हूँ, भाई कम से कम अपना बेटा बेटी ने ऐसी हरकतों से बचाओ। और इसके लिए साथियों, हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी। अकेला संदीप से ये मुहिम पूरी नहीं होगी जब तक समाज और मेरा हर बहन भाई इन बातों पर गौर नहीं करेगा। साथियों, पहला मामला संदीप रेनू का आया, उसके बाद बारडा के अंदर आसास गांव का आया, फिर अंजू दादरी आया, फिर हिसार से आया, झज्जर से आया, रोहतक से आया, जींद से काफ़ी मामले आने लग रहे हैं। कभी गंवाना, कभी पानीपत, कभी हमारे हर हरियाणा के हर जिला से इस रिलेशन को ऊपर हर रोज कोई ना कोई परिवार बर्बाद होने लग रहे हैं। साथियों, मैं तो इससे आशा से सभी साथियों तो जुड़ा था। मैंने अपना खुद का चैनल बनाया। नहीं, उससे पहले मैं साथियों यूट्यूबर भैया के ऊपर भी खूब मैंने उनकी आंखें खोलने के लिए मैं उनके ऊपर भी कठोर शब्द यूज करे हैं। लेकिन साथियों, शायद यूट्यूबर साथी तो भाई वही नीति को ले हुए, भाई टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने जेब के अंदर जो है ना, जेब की भरपाई करने के लिए साथी वीडियो बनाओ हैं। क्योंकि मैं उन साथियों से बार बार एक बात कहता हूँ, यूट्यूबर साथियों से, भाई एक तरफा फैसला मत दिखाओ। आप समाज के अंदर अगर किसी की इज्जत को आप ऐसे नीलाम कर रहे हो तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो साथियों करो। मैं हर यूट्यूबर साथी से कह रहा हूँ जो इतने बड़े बड़े चैनल बनाई बैठे हैं, जिनकी मिलियन वीडियो जारी हैं, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ, भाई एक तरफा फैसला मत दिखाओ। आपने ये ही मामला 1.5 साल पहले जो आज आप सिंदर का उठा रहे हो, आज उस सिंदर की कई वीडियो आपने दिखाई। अंजू दादरी की तरह 3 आदमी तो आपने उनके शामिल ले दिए। आज वो एक दर दर की ठोकर खा रही है। साथियों, मेरे पास तो आपकी दया से भाई पेट गुजारे के लिए जॉब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो हर बहन और भाई के ऊपर ये चीज़ लागू होती है जो इस मैटर पर चल रहा है। तो साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, भाई अपने बेटा बेटी ने, मैंने काफ़ी बार समाज का आग्रह कराया हाथ जोड़ जोड़, भाई ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये भी हमारे एक घातक सिद्ध हो रहे हैं हमारा बेटा बेटियों के लिए। समाज को यही मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ जोड़ के, भाई ये मोबाइल फ़ोनों से अपने बेटा बेटी को बचाओ। जब से ये मोबाइल फ़ोन आए हैं तो हमारी बेटा बेटियों के अंदर इस चीज़ की ज़्यादा लाग बढ़ी है। ये चीज़ें पहले भी होती थी लेकिन इतने जागरूक नहीं थे लोग।
आज इस मोबाइल का ज़माना आ गया, इसने इतने जागरूक कर दिए कि आज हमारी लड़की की 18 साल की आयु बता रहे, लेकिन हमारी लड़की तो आज 12 साल में एक्टिव हो रही हैं। हमारा बेटा बेटी 12 साल से एक्टिव हो गए। ऐसे ऐसे मैसेज चलते हैं, ऐसे ऐसे चीटिंगें चलती हैं व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा। तो साथियों, इसलिए मैं समाज से भी आग्रह कर रहा हूँ, अपनी बेटा बेटी से मोबाइलों से दूर रखो, ताकि कम से कम इस अपराध को बढ़ने में समय लगे। अगर हम खुद अपराध को बढ़ा रहे हैं साथियों, आज हम अपनी बेटा बेटी ने पढ़ाई के लिए, पढ़ाई किताबों में भी है साथियों। अगर हमारा बेटा बेटी किताबें खोल के देखा तो पढ़ाई किताबों के अंदर है, लेकिन कई कह दे भाई बच्चे थी मोबाइल का ज़माना आ गया, पढ़ाई का के लिए फ़ोन देना पड़ेगा। साथियों, 90% इस हमारे समाज को गंदा करने में इस मोबाइल का बहुत 90% हाथ है जी। तो मैं सभी मेरे नौजवान साथियाँ थे, बूढ़े माता और बहना थे, एक ही करूँगा भाई, अपना बेटा बेटी को अगर आप मोबाइल फ़ोन दे रहे हो तो उसके ऊपर विशेषता के ध्यान भी दो कि हमारा बेटा बेटी भाई पढ़ाई के अलावा इसको कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। और 90% इस फ़ोन का दुरुपयोग हमारे बेटा बेटी करने लग रहे हैं। न किसी जात को देखते, न किसी समाज को देखते, वो हमारे भाई कल्चर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति का कैसा नेचर है। देखिए, प्यार तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन वो प्यारे गुण रह गई, क्योंकि आज तो अपने जिस्म की हवस बुझाने के लिए प्यार होता है। और शब्द प्यार का नाम पाएंगे ये डब्बा है। तो मैं इस रिलेशन के खिलाफ भाई हमेशा बोलता आया हूँ और बोलता हूँ आखिरी सांस तक। मैंने साथियों पत्र बनाए थे, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य, तो सत्य तो वहीं से चलेगी भाई, जैसे जीवन का एक हिस्सा होता है सत्य और झूठ। साथियों, मैं इस मीडिया के ऊपर मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कई साथियों का भाई तो इसने रेनू ने छोड़ दे, तो मैं उन साथियों तो कह रहा हूँ कि मन ने तो छोड़ दे रखी, मन ने कौन सी पकड़ रखी। मैं तो अब समाज के अंदर ये पत्र बना के भाई समाज के अंदर ये दिखा रहा हूँ, देखो भाई इन व्यक्तियों ने वो काम कराया था और इनका कैसे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज औरत का कुछ नहीं बिगड़ा, आज वो सिंदर है, ये कह रही मेरे पेट में बच्चा है। मैंने एक मेरी वीडियो में कहा अभी रेनू भी एक प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस लच्छी का परिवार ने मिलके और उस ललिता ने मिलके, ललिता इन्होंने ने मिलके उस बच्चे को गिरा दिया, तो उनने अपना लिया। ये शर्तों के ऊपर की बात थी साथियों। कई चीज़ें ऐसी होती है समाज के अंदर में खुल के कुछ बातों को लको रहा हूँ। क्यों लको रहा हूँ साथियों? समाज के अंदर इतनी जलीलता दिखाना भी एक गलत है, लेकिन साथियों समय पर वो बात कही जाने तो समाज के अंदर वो एक सीख मानी जाएगी। और वैसे मैं बड़बड़ाता रहूँगा तो उसको मेरी एक बदले ही भावना से देखा जाएगा। साथियों, एक साथी का कमेंट आया था कल परसों मेरे पे, मतलब भाई जो संदीप भाई 30 तारीख को एक कमेंट आपका एक वीडियो आनी थी, उसके बारे में आप कब डाल रहे हो? तो साथियों, मेरी इस वीडियो को देख के समाज के कई व्यक्तियों ने मेरे को भाई पूछा भाई तेरा क्या मोटो है। तो उस वीडियो के अंदर साथियों एक ऐसी घटना है जो कि शायद जलीलता बढ़ावा की घटा होगी नहीं, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं कटअप कर दिया साथियों। क्यों कट कर दिया? क्योंकि वो एक बर्बरता की बात है, वो एक ऐसे ही चीज़ है, इसलिए साथियों मैं उस चीज़ को रख गया। लेकिन समय पर मैं हो सकता है निकालनी पर जब मैंने वो बात तो मैं निकालूँगा, क्योंकि वो रेणु के परिवार से जुड़ी हुई बात है, ललिता से जुड़ी हुई बात है। तो साथियों, इसलिए मैं मीडिया के ऊपर ऐसी बात बताऊंगा जो समाज के अंदर एक सीख बन के आवे। मेरे के साथ जो उस औरत ने करना था, उसका परिवार ने करना था, वो कर दिया। लेकिन साथियों, मैं आपसे हर बार एक अपील करता हूँ, जितनी मेरी वीडियो
किसी भाई को मिस कर रहा है तो पूरी वीडियो देखा करो और लाइक और कमेंट जरूर किया करो। मैं आज रिलेशन के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपने समाज के अंदर एक आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई इस लड़ाई में मेरा हाथ साथ दो और इस रिलेशन के खिलाफ जन जन की आवाज़ बनाओ, ताकि हम सरकार के ऊपर थोड़ी सी कुछ हेल्प लें। अगर भाई इस रिलेशन को ख़त्म कराया जाए, इस रिलेशन से हमारा समाज और हमारे परिवार रिश्तेदार सब कुछ छूटता जा रहा है, हमारे बच्चे एक गलत दिशा में चल रहे हैं इस रिलेशन की वजह से। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ भाई इस रिलेशन के खिलाफ भाई कुछ समाज की तरफ देखो, कुछ इस पीढ़ी को ऐसी जलीलता दिखाने लग रही है, हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्गों की मान सम्मान और पगड़ियाँ उछलने लग रही हैं और कहीं भी हमारा अस्तित्व तो बिल्कुल खतरा में है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और अपने समाज से आग्रह करता हूँ कि इसको एक जन जन की आवाज़ बना के, इतने कभी किसान आंदोलन हुआ है, कदे कदे कोई आंदोलन हो, कदे कोई आंदोलन नहीं है, हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं उन आंदोलनों में। तो मैं अपील करता हूँ अपने समाज से और आग्रह करता हूँ सरकार से, भाई इस मारी मुहिम में भाई शामिल हो और इस रिलेशन को जड़ से ख़त्म करो, क्योंकि ये रिलेशन आने के बाद हमारे समाज की पगड़ियाँ उछड़ी हैं, रिश्ते नाते टूटे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े कोर्ट कचहरियाँ के ज़्यादा वो हुए हैं। जब तक हम इस रिलेशन पर कंप्लीट नहीं उतरेंगे तब तक साथियों ऐसे ही आने वाले 10 साल में, आज मेरी बात को कई याद रख लेना साथियों, हो सकता है 10 साल संदीप की आयु ना हो, क्योंकि संदीप के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। संदीप को खुल्लम खुली धमकियाँ मिल रही हैं, मारने तक की धमकियाँ मिल रही हैं इतनी, मतलब क्योंकि मैंने जिन व्यक्तियों को लेके ये मुहिम चलाई थी, पात्र जो थे उनकी सत्य घटना दिखाई थी, तो वही पात्र आज मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। और साथियों मैं डरता नहीं हूँ, मैंने उनको ये भी खुल्लम खुल्ला कहा है कि मैं भाई खुला एकला रहता हूँ और आना जाना मेरा सारी जगह एक लगा है, मैं मरने से नहीं डरता। मैंने कल परसों की वीडियो में खुल्लम खुल्ला कहा था भाई कभी भी कहीं मेरे को बुला लियो। मैं उस पंचायत की जलील तक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जब हम समाज की पंचायत को फैसला ढंग से नहीं लाओगे तो समाज की पंचायत का नाम भी लिया जाएगा, जिस पंचायत के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं उन व्यक्तियों का नाम भी लिया जाएगा। तो साथियों उस राजपुरा बहन को मैं इसीलिए समाज के अंदर उसका आईना दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अनदेखी करी है। अगर हमारे समाज की पंचायत एक दो फैसला ऐसा ला दे जिसके अंदर जो दोषी हो उसको सजा दे दे पंचायत, तो शायद 10-20% जो हम समाज की पंचायतों को ताक पे रख के चलते हैं ना, और फैसला ऐसे पंचायत लिया हुआ है, तो हो सकता है 10-20% उसका सोल्यूशन वहीं सरकार से पहले पंचायतें निकाल दें। लेकिन जब गांव की कोई पंचायत ऐसी हो जाती है कि एक तरफा फैसला लेके और जो व्यक्ति दोषी हों उनका सहारा दे दें, तो अपराध बढ़ेगा न कि घटेगा। क्योंकि संदीप भिवानी के पीछे कोई बैक नहीं थी साथियों, इसलिए उस गांव ने संदीप के साथ अनदेखी कर दी। अगर संदीप के भी बैक में कोई समाज की पंचायत पीछे खड़ी होती, अगर भाई अकेले संदीप को दोषी क्यों माना जा रहा है, अकेले संदीप को क्यों सजा दी जा रही है, तो शायद वो पंचायत ऐसी गलती नहीं करती। तो संदीप भिवानी अकेला था साथियों, और इसलिए उस राजपुरा बहन की पंचायत ने संदीप के साथ अनदेखी कर दी। समाजी पंचायत के अंदर संदीप एक फरियादी बन के गया था, लेकिन उस समाज की पंचायत ने, जो राजपुरा भैन गांव है जिला जींद का, उसने अनदेखी करी और उसने उन जलील परिवारों का ही साथ दिया जो कि एक दोषी हैं। साथियों मैं उनको ये दोषी बना रहा हूँ क्योंकि ये गर्भपात करवाने के अंदर उस लच्छी का परिवार का पूर्ण हाथ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था भाई अगर इसके पेट में बच्चा है तो ये बच्चा इसने गिराना पड़ेगा, तो उस औरत ने वो बच्चा गिरवाया। उसमें उस लच्छी के परिवार का पूर्ण हाथ है, क्योंकि साथियों मैंने बहुत काफ़ी बार उन परिवारों की जलीलता दिखाई है। वो मेरा प्रतिशोध लगा लो चाहे मेरे अंदर की अग्नि लगा लो, लेकिन साथियों मैं आज उस अग्नि को त्याग के मैं समाज के अंदर सिर्फ इस रिलेशन के खिलाफ आया हूँ। और तो मैं अपने माता व बहन व भाई
और मेरे बुजुर्ग जो माइक समान है, मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ भाई समाज को बचाओ, इस रिलेशन के खिलाफ एक मुहिम चलाओ, ताकि सरकार के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत दबाव डाल सका, अगर भाई इस रिलेशन शब्द को खत्म करा जाए, ताकि जो हमारे परिवार खत्म होने लग रहे, जो रिश्ते नाते टूटने लग रहे, गांव समाज की बेइज्जतियां होने लग रही हैं, वो न हो। क्योंकि साथियों देखो, आज जब 1.5 साल पहले संदीप भिवानी इस मामले में आया था, और ये चीज मेरा प्रतिशोध लगा लो, चीज मेरे अंदर की अग्नि लगा लो, या मेरा टूटना लगा लो, क्योंकि साथियों मैं इसलिए आया था, मेरे पीछे कुछ कौन छोड़ी गई है जलील औरत। और ये जितने पात्र मैंने बताए एक सत्य घटना में बताए साथियों। मैं इस रिलेशन के ऊपर मूवियाँ तैयार करने लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भाई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मूवियाँ मैं बना रहा हूँ उनमें एक सच्चाई दिखा रहा हूँ समाज के अंदर, एक भाई जो मैंने कराया है वो कोई और परिवार ना करे, मैं इसलिए सत्य घटना अपनी दिखाने लग रहा हूँ साथियों। आज मर जाता तो मेरे को उठाने वाला कोई नहीं है, एक सत्य बात है। क्योंकि जिसका सब कुछ समाज से कट हो जाता है, वो व्यक्ति समाज के अंदर क्या कट होना है, गाँव से कट हो गया, मैं अपने बीवी बच्चों से कट हो गया, मैं अपने रिश्ते नातों से कट हो गया, तो मैं आज अकेला हूँ। तो मैं समाज से सिर्फ इतना ही कर हूँ, जैसे मेरी जिंदगी कटने लग रही किसी और परिवार में ये घटना ना घटा, इसलिए मैं समाज के आगे नतमस्तक होके आया हूँ। तो साथियों, मैं संदीप भिवानी इतना आग्रह करेगा भी जो मेरी वीडियो देखे इसको जल्द से जल्द वायरल करो और हर घर में मेरी वीडियो पहुंचे, ताकि मेरे दुख उसको देखते हुए कोई और साथी, कोई और बहन या भाई ये कदम ना उठावे, इस रिलेशन ना अपनावे। नहीं तो आज देखो जींद के अंदर सिंदड़ खुल्लम खुल्ली करिए, 4 साल पहले वो रिलेशन में आई, आज वह उसके पत्रकार साथी दिखाओ हैं, उसके उस पिछले हिस्से तक पत्रकार पहुंच गए। अब पहले इसने उरा शादी करी, आड़ा एक 5 साल 4 साल का लड़का छोड़ा, फिर उड़ा आ गई 2 छोरी उरा छोड़ दी, वह तीसरे चली गई और अपना पेट में बच्चा बता रही है, फिर वो व्यक्ति को जेल में डलवा रही है क्योंकि जिसके साथ रिलेशन में आई थी अब वो उसको रखने के लिए मना कर रहा है। ये मामला है साथियों, आप देख सकते हो। मैं इसमें कुछ वो नहीं करूँगा, जो पर्दे के ऊपर चल रहा है मैं आपका सामने दिखा रहा हूँ। लेकिन साथियों, मैं तो इस रिलेशन के खिलाफ हूँ। कल संदीप के साथ हुई, फिर एक एहसास के अंदर मामला आया, फिर एक अंजू दादरी के कई व्यक्ति लेकर के आए, वो भी उसका पति बताया, वो भी उसका पति बताया, और कैमरे का आगे उन्होंने यस करी। तो एक वो औरत थी, एक एहसास के अंदर औरत थी, एक इशार के अंदर थी। एक सबसे पहला मामला आया था संदीप रेनू, जो वह रेनू आज दलील परिवार लच्छी नाई जो कि राजपुरा बैंड के अंदर है, जिसने अपने बेटे का घर बसाने के लिए पेट में पनपते हुए जीव को भी खत्म करा दिया, वो एक अपराधी है। लेकिन मैं समाज के अंदर उनकी बर्बरता दिखाने लग रहा हूँ, लेकिन वो चुप बैठे हैं साथियों। अगर संदीप भिवानी के अंदर कुछ कमियां होती तो साथियों क्या वो परिवार चुप बैठता? नहीं बैठता साथियों। क्योंकि क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जब परिवारों के ऊपर कोई व्यक्ति सीधम सीधा आरोप लगाओ तो कानून है, प्रशासन है। आज तक साथियों उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कहीं कानून में जाके, प्रशासन में जाके मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे, क्योंकि यहाँ सत्य निकलता है। और मैं मीडिया के ऊपर आया था तो एक सत्य को लेके आया था, और उन व्यक्तियों ने पता है कि भाई ये व्यक्ति जो कह रहा है सत्य कह रहा था, और आगे चलोगे तो थोड़ी और सच्चाई उगाड़ेगा। जब मैंने एक परिवार का बुजुर्ग को ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया साथियों, क्या छोटा आरोप था? कोई अगर लगा के देखो, उस बेटा बेटी के ऊपर कोई आरोप लगा के देखो, व्यक्ति ने जी बेल मत काट गया, आदमी ने खत्म कर दे। और मैं 1.5 साल से उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, 18 भाई को ऊपर वारदात करवाई इनने, लेकिन लुकने के लिए जगह नहीं मिली। प्रशासन ने एक न्याय कराया मेरे साथ वो व्यक्तियों को, लेकिन फिर वहाँ एक चाल खेल गए राजपुरा में, क्योंकि समाज की पंचायत के ऊपर विश्वास करता हूँ। उस समाज की पंचायत ने और उन परिवार ने मिलकर एक षड्यंत्र फिर रच दिया। एक एफिडेविट देगी वह जलील औरत अपने नाम से, मेरा इन परिवारों से कोई लिंक नहीं है साथियों। पूरा एफिडेविट मेरे पास है, मैंने उस समाज की पंचायत में विश्वास कराने के उस एफिडेविट पर। लेकिन वो परिवार 2 महीने बाद फिर उसको ले गया। साथियों अब इतनी उसकी जलीलता दिखा दी मैंने, लेकिन वो क्या है साथियों, चाहे बेटी अपनी और सी पर आई, अगर इतनी सतर से नीचे गिर जाती हो किसी की नहीं होती। जो आदमी अपने जिस्म की भूख के लिए
लोगों के घर बर्बाद करता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, न प्रशासन कर सकता न कुछ कर सकता। वो जलील ऐसे व्यक्ति उनको ऊपर ले मिल जाते हैं जो वो डटती है। तो साथियों, मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के दो बात कहूँगा जी। एक तो मेरी वीडियो ने देखा करो पूरी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कराया करो। दूसरी, इस रिलेशन के खिलाफ खड़े हो। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, हर रोज हर वीडियो में मैं रिलेशन से खिलाफ हूँ, क्योंकि रिलेशन ने मेरे को बर्बाद कराया है। कोई और घर परिवार बर्बाद ना हो, इसलिए मैं हाथ जोड़ के साथियों सभी से ये कहता हूँ, मेरी माता बहनों से, भाई इस रिलेशन के खिलाफ आओ, इस रिलेशन न खत्म करो जड़ से। जब हमारा समाज और हमारे परिवार बचेंगे, नहीं तो आने वाले 10 साल में हमारे समाज भी नहीं बचेंगे और हमारे परिवार भी नहीं बचेंगे। क्योंकि एक ऐसी नाव के अंदर हम बैठ चुके हैं, हमारे बेटा बेटी 18 साल एक दिन के हो जाते तो ये रिलेशन में बांध लेते, क्योंकि इस तरह कानून कुछ नहीं करे, थारा साथी रहेगा, थमीने ज़्यादा होगी तो सेफ हाउस में लेगा। ऐसी गलतियां करते हैं, जब 5-6 महीने बीत जाते हैं ना, फिर एक गलतियां और करते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, फिर इस मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, फिर उन परिवारों की बड़ी बेइज्जती कर देते हैं। साथियों, मैं इस भावना से नहीं आया था, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। मैं इस भावना से मीडिया पाया था कि ऐसी घटना को और परिवार में ना घटे। उसके बाद साथियों इतनी घटना घटी है जिसकी कोई हद नहीं। और आज भी हर रोज हर जिले से एक दो मामला आता रहे है। डेली के हमारे रिलेशन के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं, इतने हो रहे, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रशासन ने जो एक लेटर जारी कर दिया सरकार ने, रिलीव एंड रिलेशन, भाई कोई अपनी सहमति से रह सकता है, रह तो सकता है, लेकिन वो किसी एंगल से उसको फॉलो नहीं करते। जी माओ जी छोड़ बाज्य है, वो उसने धोखा दे दे, वो उसने धोखा दे दे है, उसकी नई लैला पा जाए, उसका नया मजनू पा जाए है। बीच में पिस रहा है हमारा समाज, हमारे रिश्ते नाते, इनको ये बर्बाद करने लग रही है रिलेशन। तो मैं इस रिलेशन के खिलाफ हूँ साथियों, न कि किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का। और मैं हर मीडिया के साथी से फिर एक बात आग्रह करूँ, भाई संदीप भिवानी आप लोगों को भी मान और सम्मान देता है, अगर आप सच्चे दिखाते हो तो। नहीं तो साथियों इन बंद कर दो। क्यों बर्बरता दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास कोई न्याय कराने का जरिया ही नहीं है, तो आप इन कैमरा न मत चलाओ। क्यों किसी परिवार को ऊपर मिट्टी उछाल रहे हो? फिर इन अपने गांव समाज की पंचायत में रहने दो, न कि पूरा इस प्रदेश में उनकी ढिंडोरा में मत पीटो। इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूबर साथियाँ ने, भाई इस मुहिम में मेरा साथ दो और सच्चाई दिखाओ, जिसमें जो गलतियां हैं वो सामने लाओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक साइड की गलतियां मत दिखाओ। तो इसी के साथ साथियों, संदीप भिवानी की प्यार भरी राम राम। संदीप के भाई चैनल ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर कराया करो, और मेरे चैनल ने भाई घर घर पहुँचाओ, ताकि मैं समाज के अंदर जो मेरी घटना के जरिए मैं समाज की जो आंखें खोल रहा हूँ, हर भाई इसके ऊपर गौर करे, कोई ऐसी गलती ना करे जैसे मेरी तरह बर्बाद होकर बैठना पड़े। इसी के साथ साथियों, संदीप भिवानी भाई प्यार भरी राम।